हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव नीचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं ट्रेसिस वेबसाइट पर चालान का करेक्शन करना। जी हाँ, ये ऑप्शन अब इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट, क्योंकि हम जो टीडीएस जो फॉर्म्स हैं या फिर टीडीएस करेक्शन है उसके लिए यूज करते हैं। ये इनकम टैक्स की सबसाइट है www.tdscpc.gov.in। इसी वाली वेबसाइट पर एक नया ऑप्शन आ चुका है और जल्दी यहाँ पर टीडीएस रिटर्न रिवीजन का भी ऑप्शन एनेबल कर दिया जाएगा। तो मैं फर्दर आपको अपडेट करूंगा। ऐसे पहले जो हमारे फॉर्म्स होते हैं 26 की 24 की, उसको हम जो है रिवाइज कर पाते थे। सेम उसी तरीके से नए फॉर्म्स जो अब आ गए हैं 138, 140, 144, ये सारे आप जो है रिवाइज कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अभी करेक्शन वाला जो विंडो है वो अभी यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ। अभी चालान करेक्शन को यहाँ पर इन्होंने अपडेट कर दिया है और उसमें डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें जो है आप जब यहाँ इसको फॉलो करेंगे तो वो आधार ओटीपी बेस्ड है, मतलब जो ऑथराइज पर्सन है उसके आधार में जो लिंक मोबाइल नंबर है उसके ओटीपी के द्वारा ये प्रोसीड हो सकता है। तो पहले आपको इस वाली वेबसाइट पर आकर अपने टैन नंबर के द्वारा लॉगिन करना है। जो भी आपका टैन नंबर है उसके द्वारा आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने इस टाइप का पेज आएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर चलान मैनेजमेंट में आना है। यहाँ पर रेज करेक्शन रिक्वेस्ट फॉर OLTS चलान। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रेज चलान करेक्शन रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं कि अगर आपका जो चलान है वो पार्सली कंज्यूम्ड है या फुल्ली कंज्यूम्ड है तो फिर आप जो है यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है वो रेज नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट है ऑलरेडी तो भी यहाँ पर रेज नहीं हो सकती है। माइनर चलान जो कि 800 वाला है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर जो है ये रिक्वेस्ट रेज नहीं होगी। कोई भी चलान ओपन है, पेंडिंग है या फिर असेसिंग ऑफिसर ने उसको टैग कर दिया अगेंस्ट द डिमांड ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी तो भी नहीं होगी। अगर आपकी TDS TCS स्टेटमेंट जो कि जिसमें वो चलान यूज है अगर वो अंडर प्रोसेस है तो भी आप इसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऑल द चलान करेक्शन रिक्वेस्ट विल बी रिजेक्टेड, और ये जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर जो है ये रिजेक्ट भी हो सकती है। द स्टेटस ऑफ चलान इज अपडेटेड फ्रॉम अनकंज्यूम टू द पार्सली कंज्यूम और फुली कंज्यूम। तो आपका जो चलान है वो पूरा का पूरा अनकंज्यूम चलान यहाँ होना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी कंज्यूम चलान है तो फिर उस केस में आप जो है यहाँ पर इसकी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। AOA अप्रूवल की रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर जो AOA अप्रूवल है वो रिक्वायर्ड नहीं है कि अगर आप जो है फाइनेंशियल टैक्स ईयर करेक्ट कर रहे हैं मेजर ऐड से माइनर ऐड में जो है वो चेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जो है करेक्शन, क्योंकि पोर्टल कॉमन है तो इन्होंने पैन टू पैन या 10 to 10 का जो ऑप्शन दिया गया है या फिर 10 to PAN का ऑप्शन दिया गया है ये उसलिए है कि जैसे जब आपका यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है किसी पैन के रिगार्डिंग, पैन की जगह 10 नंबर यहाँ पर एंटर हो गया, 10 की जगह पे कुछ गलत डिटेल हो गई, तो वो जो डिटेल्स है वो सब्जेक्ट टू AOA अप्रूवल है, मतलब असेसिंग ऑफिसर उसको अप्रूव करेंगे तभी वो जो है यहाँ पर जो चलाना है वो अपडेट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर रिक्वेस्ट को इनिशिएट करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको चेक करना होगा, ऐसे नीचे वाले जो दो ऑप्शन है इसमें तो AO की रिक्वायरमेंट है अप्रूवल की, ऊपर नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर इस वाले पॉइंट के हिसाब से आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पर आपको BSR कोड लिखना है, चलान का नंबर लिखना है, डेट ऑफ डिपॉजिट, चलान अमाउंट लिख के सर्च पर क्लिक कर देना है। चलान की डिटेल्स यहाँ पर एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आएगी, तो उसमें आप चलान की कॉपी अपलोड कर सकते हैं। जो भी आपको असेसमेंट ईयर टैक्स ईयर चेंज करना है वो आप कर पाएंगे। उसके अलावा जो माइनर हेड मेजर हेड की चेंज है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन अभी जो चलान का सेक्शन है, सेक्शन को अपडेट करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। उसके बाद डिक्लेरेशन है, उसमें तो सीधे आपको जो है सेलेक्ट करना है, ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, आधार वाला या DSC वाला चाहते हैं तो DSC वाला। इस पोर्टल पर DSC रजिस्टर करना भी आसान है, उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। से आप वेरीफाई कर देंगे, सबमिट रिक्वेस्ट पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। उसके बाद जो है वो चालान आपका अपडेट हो जाएगा और फिर जहाँ पर भी आपको कंज्यूम करना है तो उसको आप जो है नई तरीके से किसी भी TDS रिटर्न या TCS रिटर्न में क्लेम करना है तो जो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप इसको यूज कर पाएंगे। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस, बिल्कुल सिंपल आसान प्रोसेस है। जैसे हम पुराने वाले पोर्टल पर जो चलाना है उसको अपडेट कर देते हैं, अब यहाँ पर जो व्यू है वो काफ़ी अच्छे मोड में दे दिया गया है और आधार OTP जो ऑप्शन है उसको भी काफ़ी स्मूथली यहाँ पर जो है एनेबल कर दिया गया है। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल है GST इनकम टैक्स ITR फाइलिंग के, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।